अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं हिसार किले के जिंदान में बाला हलीमा के तावीज़ को देख रही होती है और उससे याद कर रही होती है। फिर कहती, मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाने से पहले नहीं मरूंगी सूफिया, तुम मुझे मेरी हलीमा तक ले जाओगी। और फिर इसके बाद बाला अपनी जंजीरों को पकड़ के कुछ सोचती है और कहती, मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है। और फिर दूसरी जानिब हमें उस्मान साहब का कबीला दिखाया जा रहा होता है, जहाँ जख्मियों के मलहम पट्टी की जा रही होती है, सबका ख्याल रखा जा रहा होता है, भूखों में खाना तकसीम किया जा रहा होता है। इस दौरान हम देखते हैं उस्मान साहब अपने घोड़े पे सवार होकर अपने कबीले की जानिब बढ़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर गाजी पुकारते हुए कहता है, माँ उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब कबीले में पहुंचते हैं और अपने घोड़े से नीचे उतर के आगे बढ़ते हैं। सब लोग कहते हैं, खुश आमदीद हुजूर। फातिमा भी अपने बाबा के पास आती है और उनके गले लग जाती है और कहती, बाबा आप ठीक तो है? उस्मान साहब कहते, मैं ठीक हूँ बेटी, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। जैर कोताई, होलो फिरा और औरहान बाकी सब भी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। बताओ जरा सूरत हाल कैसी है? अलाउद्दीन बताता है, जब हम अपने शहीद सरोजा साहब को दफन कर रहे होते हैं, आपका हुक्म हमें तब मिला हुजूर। हम फौरन से पहले सौगूत से निकल गए। और फिर औरहान कहता है, शामिल के साथ दौरान एक तरफ, आइगोत के साथ कारनवाज दूसरी तरफ, शुराग रसात के सिपाहियों की क़यादत कर रहे हैं। हम पूरी तरह तैयार है। उस्मान साहब कहते, दुश्मन मेरे खानदान के पीछे है। अगर हम सौगूत में रहते तो ये मासूम लोगों की जानों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इसलिए कबीले को वापस लेने तक हम कुछ मुद्दत तक यहाँ क़याम करेंगे, लेकिन हम में से कोई भी अपने आप को और कबीले को जहान नहीं करेगा। हम इन्हें कबीले में दफन करने जा रहे थे। तो फिर उस्मान साहब कहते, हम करेंगे मेरी बेटी, हम करेंगे। और फिर अलाउद्दीन को परेशान देखकर उस्मान साहब उससे पूछते हैं, तुम्हारे सर क्यों झुके हुए, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? हरगिज नहीं ओलुगान, इस ओलुगान कुत्ते को हमारे सूरत हाल के बारे में मालूम हो गया है। हमें अभी के लिए पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन मत भूलना हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हार नहीं माना, हम हार नहीं मानेंगे, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए। मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ूंगा। जब वक्त आएगा तो हम अपने कबीले को वापस लेंगे और अपने सरजमीनों को भी वापस लेंगे। तो सब कहते हैं, इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। और फिर औरहान कहता, हम भी हुजूर, हम भी कभी अपने कसमों को नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमारी जानें क्यों न चली जाए, हम आपका रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर अलाउद्दीन कहता है, आपकी कसम हमारी कसम है हुजूर, हम अपना कबीला वापस लेंगे और हम अपनी माओं को अपनी बहनों के साथ दफन करेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहब भी कहते हैं इंशाअल्लाह। और फिर कहते हैं, मेरा ताक़ुब करो। दूसरी जानिब हिसार किले में हम देखते हैं अल्तुगा मरकजी कमरे के दरवाजे में लात मारते हुए दाखिल होता है। फौजी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सोफिया के इशारे में पीछे हट जाते हैं। तमाम मंगोल नौकर कमरे में आ चुके होते हैं और अपनी जगह संभाल लेते हैं। अगले ही लम्हे ओलुगान कमरे के अंदर दाखिल होता है। ओलुगान को देखते हुए सोफिया कहती, खुश आमदीद ओलुगान। ओलुगान कहता, तुम खुद कहीं नजर नहीं आ रही, तुमने मेरे लिए फौजी भेज दिए लेकिन खुद फौज की क़यादत नहीं कर रही। तुम अपने गार में लोमड़ी की तरह छुप कर बैठी हो खामोशी से। तुम खुद को मुकाबले में खुद को बढ़ के समझती हो। तुम्हारा मसला क्या है सोफिया? तो सोफिया उठती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं खुद को बढ़ता नहीं समझती ओलुगान, लेकिन तुम भी खुद को तो मुझसे बढ़ता ना समझना। और फिर बताती है, लोकास मर गया है, उसकी सारी ताकत अब मेरे हाथों में है। ओलुगान कहता है, वो तमाम चीजें जिसे तुम खुद का समझती हो वो मेरी है। उस्मान ने जो किले तुम लोगों से लिए थे मैंने तुम्हें वापस किए हैं। मेरा सोना कहाँ है? तो सोफिया कहती है, तुम्हारे बरक्स हम मरने वालों का एहतराम करते हैं, मैंने उस ख्याल रखा है, मैं तुम्हें तुम्हारा सोना अदा करूंगी। ओलुगान कहता, यकीनन तुम करोगी। इन लोगों में से खड़ी नहीं होगी जो बगैर किसी वजह के सल्त मोहरी दिखाते हैं सोफिया। जैसे उस्मान अब कबीला बदर है, तुम यहाँ मेरे मध्य मुकाबिल खड़े होने की मुकाबिल नहीं हो सकती। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो सोफिया? ये सुन के सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ गमज़दा हूँ। जबकि इधर जिंदान में हम देखते हैं कि एक सिपाही बाला के लिए पानी लेकर आता है और उससे कहता, तुम मर ना जाओ इसीलिए तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है। सोफिया तुम्हारे साथ रहम नहीं करेगी, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, उठो। इसी दौरान बाला अपने सांसें बंद होने का नाटक करना शुरू कर देती है और कांपना शुरू कर देती है। ये देखते साथ ही सिपाही जिंदान का दरवाजा खोलता है और एक सिपाही भागता हुआ बाला की जानिब आता है और उसे देखने लग जाता है।
बाला मुसलसल कांप रही होती है और जैसे ही उसके सांसें बंद हो रही होती है, ये देखकर सिपाही घबरा जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, तबीब को बुलाओ, जल्दी करो। एक सिपाही तबीब को बुलाने भाग पड़ता है। एक सिपाही बाला की हथकड़ी को खोलना शुरू कर देता है। जैसे ही हथकड़ियां खुलती है, बाला एकदम सिपाही पर हल्ला बोल देती है और जंजीर को उसके गले में ढालकर खींचना शुरू कर देती है। वो सिपाही मरना शुरू हो जाता है। इतने में ही जैसे पीछे से एक सिपाही भागता हुआ आता है, बाला उस सिपाही का खंजर निकालते हुए उसे मौत के घाट उतार देती है और संदल के जरिए उसके सांसें बंद करके उसे भी मौत के घाट उतार देती है। और फिर बाला उससे चाबी लेकर अपने दूसरे हाथ की हथकड़ी भी खोलती है और फिर कहती, मेरा इंतजार करो सूफिया, मैं आ रही हूँ। और फिर बाला उस सिपाही का लिबास पहनना शुरू कर देती है। और फिर इधर हम देखते हैं उस्मान साहब सबके पास मौजूद होते हैं और कहते हैं सूरत हाल वाजे है, सौगूत को वापस लेते और कबीला पर हमला करते हुए हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं। हमने अपनी ताकत खो दी है, लेकिन अब हमें क्या करना है? काफिरों को पकड़ने के लिए सूरत हाल को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना है। ये सुनकर बौरान पूछता, आपके दिमाग में क्या मंसूबा है, हमें बताए। उस्मान साहब कहते, वो सोच रहे होंगे कि अब हम कमजोर हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इन पर हमला करेंगे, लेकिन अगर तुर्कों के पंख टूट भी जाए तो भी वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे और हम इन्हें ये बात जाहिर करवाएंगे। इन्हें हमें ढूंढने दो। और फिर एक नक्शा दिखाते हुए कहते हैं, हम ये करेंगे, हम मंगोलों के जेरे कब्जा सबसे बड़े तुर्कमान कबीले पर हमला करेंगे। और हान पूछता, इस तरह हम ओलुगान के मंगोल सफों को काट देंगे, है ना? उस्मान साहब कहते, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम कैदी को रिहा करवाएंगे, इसके बाद तुर्कमान सरदारान और सिपाही भी हमारे साथ शामिल होंगे। अलाउद्दीन कहता, ये इक़्तिदार हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। आप ठीक कह रहे हैं मेरे हुजूर, मेरे बेटे, ये वजीफा आपका है। और फिर बोरान और जरकोताई और यूसुफ से कहते हैं, हम कुछ और करेंगे। ये सुनकर जरकोताई और बोरान हैरान हो जाते हैं। उस्मान साहब अपने बेटों से कहते, चलो बेटो, अपनी तैयारियों को मुकम्मल करो और रवाना हो जाओ। एरहान और अलाउद्दीन कहते, जो हुक्म, और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और फिर जरकोताई उस्मान साहब से कहता, मेरे हुजूर, हम क्या करने जा रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते, अब मेरी बात गौर से सुनो। जबकि दूसरी जानिब अखिसार किले में हम देखते हैं कि बाला खातून बाजंतीनी सिपाही के लिबास में आगे बढ़ रही होती है, अपने हाथ में ढाल को लिए मुसलसल आगे बढ़ी जा रही होती है और सोफिया के कमरे और हलीमा के कमरे की तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है और बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ती जा रही होती है और कहती, मैं आ रही हूँ सोफिया, मैं आ रही हूँ। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि एक खिदमत गुजार खातून हलीमा के कमरे में आती है और वहाँ उसके पास रखा हुआ शरबत उठाकर रवाना होती है। जबकि कमरे के बाहर ही बाला भी पहुंची होती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, बाला छुप जाती है और वो खिदमतगार खातून शरबत वाला जग लेकर कमरे से रवाना हो जाती है। और फिर बाला जैसे ही वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है ओलुगान उसकी जानिब आ रहा होता है। ओलुगान को देखते साथ ही बाला हलीमा के कमरे में आ जाती है। ओलुगान इसे बाला पर थोड़ा शक हो जाता है। वो वहाँ से कुछ सोचने के बाद रवाना हो जाता है। और फिर जब मंगोल सिपाही तमाम वहाँ से जा चुके होते हैं तो बाला जैसे ही पीछे मुड़कर हलीमा को देखती है और बिस्तर पर हलीमा को सोया हुआ देखती है तो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है कि इतने में ही बाहर से एक सिपाही की आवाज आती है, फौजियों, ओलुगान का पीछा करो। तो ये सुनकर बाला हलीमा को नहीं देख पाती और कमरे से बाहर आ जाती है। और फिर बाला आगे बढ़ते हुए सोफिया के कमरे के अंदर दाखिल होती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही सोफिया कहती, हरस्तियों, इस बात को यकीनी बनाओ कि ओलुगान खामोशी से चला गया है, वो बाला के बारे में नहीं जानता। जबकि बाला इसी दौरान अपनी तलवार निकाले सोफिया की जानिब भाग रही होती है। गिलास में बाला को देखती है और कहती, बाला, और बाला का किया हुआ वार नाकाम बना देती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन बाला बहुत ही जल्द अपना खंजर निकालकर सोफिया के गर्दन पर रख देती है और कहती, सोफिया, और उसकी तलवार निकालकर फेंक देती है और कहती, मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? सोफिया कहती, फौजियों। लेकिन बाला कहती, चुप रहो, और उसे तख्त पर बैठाते हुए उसकी गर्दन पर अपना खंजर तेज करते हुए कहती है, तुमने इन सबको ओलुगान के पीछे भेज दिया है, तुम सब मुतहद भी हो जाओ तब भी तुम हमें हरा नहीं सकती सोफिया। सोफिया कहती, तुम कभी चैन से नहीं बैठोगी। तो बाला चीखते हुए कहती, तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं तुम्हें 1000 बार मारने के बाद पुरसुकून नहीं हो सकती। तुम मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। सोफिया कहती, हरगिज नहीं, तुम मुझे मार भी दो तो भी। बाला कहती, मैं तुम्हें मार डालूंगी सोफिया। सोफिया कहती,
तुम कुछ नहीं कर सकती बाला, तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी भी हलीमा को तलाश नहीं कर पाओगी। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि वो कहाँ है। तो बाला कहती, मैं अपनी बेटी को जरूर ढूंढ लूंगी, लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम मुझे मेरे बेटी के पास ले चलो। उसके गले पे खंजर रखते हुए उसे बाहर लेकर जाती है और कहती, चलो मुझे मेरी बेटी के पास लेके जाओगी सोफिया, चलो। और उसे लेकर जैसे ही कमरे के बाहर आती है कि इतने में ही एक तलवार उसके गर्दन पर आ जाती है। वो कोई और नहीं ओलुगान होता है। आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल